मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वाचन कुटी पाठ पढ़ा था। आज हम एक गीत पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है ध्वज गीत एवं इसके रचयिता सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो बच्चों, ध्वज का अर्थ होता है झंडा। तो क्या आप बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? एकदम बराबर, तिरंगा, जो 3 रंगों से बना है, केसरी, सफेद एवं हरा, और इसीलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं, है ना? तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 71 निकालो। 71 को हम हिंदी में बोलेंगे 71। तो अब हम कविता समझेंगे। पाठ 9, ध्वज गीत। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं, आजादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, इस कविता में आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। नादान उम्र के कच्चे मतलब अभी उनकी उम्र इतनी छोटी है कि वे बाहर का मतलब संसार का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं समझते, पर वे अपनी धुन के पक्के हैं। मतलब अगर इन्होंने एक बार कुछ ठान लिया तो वो करके ही दम लेते हैं। आजादी पर इठलाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, हमारे देश को आजादी कब मिली थी? बराबर 1947 में मिली थी। और इस आजादी को पाने के लिए कई वीर पुरुषों ने अपने प्राण गंवाए। तो इस देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम बच्चे कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, और हम भारत का ध्वज पूरे विश्व में फहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं? अपना पथ कभी न छोड़ेंगे। मतलब बच्चे अपना पथ मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। तो वे अपना रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेंगे और अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, है ना? प्रण मतलब क्या होता है? प्रण मतलब होता है शपथ। तो बच्चों ने जो देश को आगे बढ़ाने की शपथ ली है, वो बोल रहे हैं कि हम उस शपथ को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। हिमगिरी, अब हिमगिरी मतलब होता है हिम मतलब होता है बर्फ, और गिरी का क्या अर्थ होता है? पहाड़। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम हिमगिरी मतलब बर्फ के पहाड़ भी अगर हो तो हम उस पर चढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर बर्फ के पहाड़ से क्या मतलब है कि अगर कोई बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आती है तो हम बच्चे मिलकर उसका सामना करेंगे और भारत का ध्वज हम फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे मतलब भय का अर्थ होता है डर, और डोलेंगे का मतलब क्या होता है? डगमगाएंगे, है ना? तो बच्चे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम कभी डरेंगे नहीं, अपने पथ से डगमगाएंगे भी नहीं, अपनी ताकत को तोलेंगे, माता की जय जय बोलेंगे। मतलब अगर हमारी भारत माता पर कुछ संकट आता है तो हम मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे और हमारी भारत माता की विश्व में सभी दूर जय जयकार करेंगे। अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। मतलब बच्चे कहते हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां हमें अपने देश के लिए अपने प्राण भी देने पड़े, तो हम हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देंगे।
परंतु अपने देश का सिर नीचे नहीं होने देंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। तो बच्चों, आज आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 72 निकालो। इस पृष्ठ पर हमें पुनरावर्तन 2 है ना, यहाँ पर हमें स्वाध्याय दिया गया है, तो हम यह करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? सुनो और दोहराओ। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? एक वचन और बहुवचन, ये हम सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो पहले एक वचन का क्या अर्थ होता है हम समझेंगे। तो एक वचन का मतलब जिस शब्द से हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति के होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे पुस्तक, मतलब एक ही पुस्तक। और बहुवचन का क्या अर्थ होता है? जिस शब्द से हमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, पुस्तकें मतलब वो एक से अधिक होंगी, है ना? वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो एक वचन मतलब पुस्तक और बहुवचन मतलब पुस्तकें। अब देखो, तारा, तारा मतलब एक तारा। तारे, तारे मतलब कई तारे। तितली, तितली मतलब एक तितली। और तितलियां मतलब एक से अधिक तितलियां। माला, मालाएं, माला मतलब एक माला और मालाएं मतलब एक से अधिक। तो ये बहुवचन हुआ। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, वाक्य पढ़ो तथा गलत शब्द को काटो। तो अब देखो, इसमें हमें जो क्रिया है ना, उसे हमें ठीक करना है। मतलब अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, और स्त्रीलिंग होगा तो उसके साथ कौन सी क्रिया लगेगी। या कोई वस्तु है ना, तो हम उस वस्तु को खाते हैं या पीते हैं, है ना? ये सब हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला है, घोड़ा घास खा डैश पी रहा है। अब घोड़ा घास को क्या करता है? खाता है या पीता है? बराबर, खाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पी को कट कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा वाक्य? सही वाक्य क्या होगा? घोड़ा घास खा रहा है। अब देखो, दूसरा नंबर क्या है? बिल्ली दूध डैश दही पी रही है। मतलब बिल्ली दूध पी रही है या दही पी रही है? दही पिया जाता है कि दूध पिया जाता है? बराबर, दूध पिया जाता है ना। तो दही को हम कट कर देंगे और फिर वाक्य को पढ़ेंगे, बिल्ली दूध पी रही है। ये सही वाक्य हुआ। अब देखो, जो 3 नंबर का वाक्य है, हम पुस्तक पढ़ डैश लिख रहे हैं। मतलब क्या आप पुस्तक को पढ़ते हैं या लिखते हैं? बराबर, आप पढ़ते हैं, तो लिख को हम कट कर देंगे। तो सही वाक्य क्या हुआ? पढ़ो, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब चौथे नंबर का, मेरा डैश मेरी नाम अजय है। अब देखो, अजय एक लड़का है, तो वो मेरा नाम अजय है बोलेगा या मेरी नाम अजय है बोलेगा? बराबर, मेरा नाम अजय है ना? तो हम मेरी को काट देंगे, तो सही वाक्य हुआ, मेरा नाम अजय है। पायल गांव जा रहा है रही है। अब पायल लड़की है, तो जा रहा है आएगा या जा रही है आएगा? बराबर, जा रही है। तो रहा को हम कट कर देंगे, तो सही वाक्य क्या हुआ? पायल गांव जा रही है। अब छठे नंबर का देखो, हर्ष कबड्डी खेलती है। अब हर्ष जो है वो लड़का है, तो वो खेलता है या खेलती है? बराबर, है ना, खेलता है। तो अब हम क्या करेंगे? खेलती को कट कर देंगे, तो वाक्य क्या हुआ हमारा? सही वाक्य, हर्ष कबड्डी खेलता है। अब देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसमें क्या दिया है? चित्र देखकर वाक्य पूर्ण करो। मतलब आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। किसका चित्र है यह? बराबर, यह गेंद का चित्र है।
तो हमें क्या करना है, इस चित्र को देखना है और यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए ना, इसे आपको पूर्ण करना है। अब देखो, यह डैश है, तो क्या है, यह गेंद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेंद, यह गेंद है। दूसरा, इसका रंग डैश तथा डैश है। अब कौन से रंग की है ये? लाल और पीले। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका रंग लाल तथा पीला है। इसका आकार डैश है। अब कैसा है इसका आकार? बराबर गोल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आकार गोल है। यह डैश के काम आती है। अब आप गेंद से क्या करते हो? खेलते हैं ना। तो यह किसके काम आती है? यह खेलने के काम आती है। अब 5 नंबर का देखो, यह मुझे बहुत डैश लगती है। अब आपको गेंद कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, आज आपका हिंदी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा हो गया है ना, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में रिवीजन करेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी, आप आपके घर पर सुरक्षित रहें।